घमंडी ब्रेड ऑमलेट वाला। एक गांव में रमेश नाम का व्यक्ति बिना काम किए बेकार में इधर उधर फिरते रहता था। एक दिन शहर से उसका दोस्त सुरेश आता है। अरे रमेश, इस तरह बेकार कितने दिन तक अपना टाइम वेस्ट करोगे? कुछ काम करो यार। मैं भी कुछ काम करना चाहता हूं यार, लेकिन हाथ में एक फूटी कौड़ी भी नहीं है। समझ में नहीं आ रहा है क्या करूं। अगर तुम मन लगाकर काम करोगे तो मैं तुम्हें पैसा देकर मदद करूंगा। तुम कुछ व्यापार शुरू कर देना। जब व्यापार में तरक्की होगी तब मेरे पैसे लौटा देना। बाप रे, व्यापार मुझसे नहीं होगा यार। हाँ यार, तुम तो ब्रेड ऑमलेट बहुत अच्छे से बनाते हो ना, तो तुम गांव में ब्रेड ऑमलेट का ठेला लगाओ, बहुत अच्छा व्यापार होगा। वाह, ये बहुत अच्छा आइडिया है, लेकिन पैसे कहां से आएंगे? ये लो पैसे और काम शुरू करो। इस तरह रमेश को पैसे देता है। रमेश उन पैसों को लेकर ब्रेड ऑमलेट का ठेला शुरू करता है। बहुत ही स्वादिष्ट बनाने के कारण सारे लोग आकर खाते रहते हैं। देखते ही देखते व्यापार में तरक्की हो जाती है और खूब पैसा कमा लेता है। मेरे जैसा ब्रेड ऑमलेट इस दुनिया में कोई बना नहीं सकता, इसीलिए सारे लोग मेरे पास आकर खा रहे हैं। इस तरह मैंने खूब पैसा कमाया, अब मुझे कोई परवाह नहीं। इस तरह सोचते रहता है। इतने में वहां पर एक व्यक्ति आता है। अरे भाई, एक ब्रेड ऑमलेट दो, लेकिन थोड़ा जल्दी देना। यहां जल्दी नहीं चलेगी, थोड़ा टाइम लगेगा। अगर पसंद हो तो खाओ, नहीं तो चले जाओ। इतना गुस्सा क्यों करते हो? थोड़ा जल्दी करो भाई। एक बार कहने पर समझ नहीं आता, जाओ यहां से। इस तरह चिढ़ते ही वो आदमी वहां से चला जाता है। इस तरह रमेश बहुत गर्व करते रहता है। सबके साथ गुस्से से गर्व से बातें करने लगता है। लेकिन गांव में रमेश अकेले का ही ब्रेड ऑमलेट का ठेला होने के कारण सबको वहीं पर आना पड़ता था। फिर एक दिन उसका दोस्त सुरेश आता है। अरे सुरेश, आओ यार, कैसे हो? मैं ठीक हूं यार, तुम अपना ग्राहक देखो। कस्टमर को अच्छा सर्विस देना यार, वरना वे चले जाएंगे। कितना भी समय इंतजार क्यों ना करे, इनको यहीं रहना पड़ेगा, कहीं नहीं जाएंगे। मैं अकेला ही ब्रेड ऑमलेट बेच रहा हूं। अच्छा ठीक है, बहुत काम पड़ा है, फिर कभी आऊंगा। ऐसा कहकर चला जाता है। फिर एक दिन उस गांव में राम जी नाम का व्यक्ति ब्रेड ऑमलेट का ठेला प्रारंभ करता है। सबसे प्यार से बातें करते रहता है और सबसे अच्छा व्यवहार करते रहता है। इससे राम जी के पास ग्राहक बढ़ जाते हैं। ये सब कुछ देखकर रमेश एक दिन अपने मन में सोचता है, ये क्या, मेरे ठेले के पास कोई क्यों नहीं आ रहा है? बहुत दिनों से अच्छा ग्राहक भी नहीं आया। क्या वो मुझसे भी ज्यादा स्वादिष्ट बना रहा है? इस तरह सोचते रहता है। इतने में वहां पर सुरेश आता है। क्या यार, किस सोच में डूबे हो? अरे यार, कुछ दिनों से ग्राहक नहीं आ रहे हैं, सारा व्यापार खाली पड़ा है। सब लोग वहां नए ठेले के पास जा रहे हैं। अरे रमेश, जीवन में हमें कभी गर्व नहीं करना चाहिए, किसी से भी गुस्से से बात नहीं करना चाहिए। पैसा कमाते ही इस तरह घमंडी बनना नहीं चाहिए, सबसे प्यार से बातें करना चाहिए। तुम्हारे व्यवहार की वजह से ही सारे ग्राहक चले गए। हाँ यार, मैं बहुत गर्व से बातें कर रहा था, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, सबसे तुम प्यार से बातें करो, फिर से ग्राहक आएंगे, चिंता ना करो। इस तरह कहकर चला जाता है। फिर बाद में रमेश अपने व्यवहार को बदल देता है। सबके साथ मिलजुल कर रहने लगता है। अपने ठेले के पास आए ग्राहकों से प्यार से बातें करता है और उनको स्वादिष्ट ब्रेड ऑमलेट खिलाता है। इससे रमेश के ग्राहक फिर से बढ़ जाते हैं। सीख। कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि इंसान को कभी गर्व और घमंड नहीं करना चाहिए और सबके साथ मिलजुल कर रहना चाहिए। तो दोस्तों, ये कहानी आपको पसंद आई ना? तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। कहानी का शीर्षक है
जादुई ट्रैक्टर। बहुत समय पहले किशनपुर नामक गांव में दो भाई रहते थे। बड़े भाई का नाम मोहन और छोटे भाई का नाम सोहन था। वो दोनों बापू द्वारा दी गई जमीन पर खेती करते थे, जो कि क्षेत्रफल में बराबर थी। इसके बावजूद बड़ा भाई मोहन धनवान व खुशहाल था और छोटा भाई सोहन गरीब और दुखी था। इसका बहुत बड़ा कारण ये था कि मोहन के पास ट्रैक्टर था, जो कि उसकी बीवी दहेज में लाई थी। मोहन ट्रैक्टर से खेती करता और सोहन बैलों से। मोहन ट्रैक्टर को गांव के किसानों को किराए पर भी देता था, जिससे उसकी बहुत अच्छी आमदनी हो जाती थी। मोहन सोहन को ट्रैक्टर मांगने पर क्या किराए पर भी नहीं देता था। फिर एक दिन, मोहन भैया, एक दिन के लिए अपना ट्रैक्टर मुझे दे दो, मेरी भी खेती अच्छी हो जाएगी। चाहे आप उसके लिए किराया ले लेना। नहीं, मैं अपना ट्रैक्टर तुम्हें नहीं दे सकता। तुझे शर्म नहीं आती? हर बार तुझे मना करता हूँ और तू है कि बार बार ट्रैक्टर मांगने मेरे पास आ जाता है। आप बड़े भाई हो, आपसे कैसी शर्म। लेकिन आज आप बता ही दो कि आप मुझे अपना ट्रैक्टर क्यों नहीं देते। भोला मत बन, तुझको सब पता है। लेकिन फिर भी सुन, पिताजी ने हम दोनों को बराबर बराबर जमीन दी थी, जो कि मेरे अनुसार ठीक नहीं है, क्योंकि बड़ा होने के नाते मैं पिताजी के साथ खेतों में मेहनत करने जाता था और अन्न उगाता था। तू छोटा था, इसलिए पिताजी तुझसे काम के लिए कहते ही नहीं थे। और दूसरी बात यह है कि ट्रैक्टर तेरी भाभी दहेज में लेकर आई थी। वो भी नहीं चाहती कि तुझको ट्रैक्टर दूं। भैया, मैंने कोई बेईमानी थोड़ी ना की है। पिताजी के आज्ञा के अनुसार आधी जमीन आपके पास है और आधी जमीन मेरे पास है। पिताजी की आज्ञा का हम दोनों भाइयों को सम्मान करना चाहिए। एक बार सोहन अपने खेतों से जी तोड़ मेहनत करके अपनी किस्मत को कोसता हुआ अपने घर जा रहा था। मेरी किस्मत ही खराब है। मैं जी तोड़ मेहनत करता हूँ, फिर भी 2 जून की रोटी मुश्किल से मिल पाती है। काश मेरे पास भी ट्रैक्टर होता तो मैं भी धनवान होता। तभी उसको रोने और बचाव बचाव की आवाज सुनाई पड़ती है। सोहन ने महसूस किया कि वो आवाज एक कुएं से आ रही थी। उसने कुएं में झांक कर देखा तो मालूम पड़ा कि एक लड़की कुएं में गिर गई है, जो मदद के लिए चिल्ला रही है। भाई भाई, मेरी मदद करो, मुझे इस कुएं से बाहर निकालो। सोहन रस्सी का इंतजाम करके उस लड़की को कुएं से निकालता है। भाई, तुमने मेरी मदद की है, मेरी जान बचाई है। मैं तुमसे बहुत खुश हूँ। मैं कोई साधारण लड़की नहीं हूँ, मैं एक परी हूँ और मेरा नाम सोन परी है। तुम्हारी कोई समस्या है तो बताओ, मैं तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ। सोहन अपनी सारी बात बताता है और कहता है, आप खुद तो कुएं से अपने आप को निकाल नहीं पाई, फिर मेरी मदद आप कैसे करेंगी? परियों के पास तो बहुत शक्ति होती है। अब मैं तुम्हारी समस्या का समाधान कर देती हूँ। मैं तुम्हें एक जादुई ट्रैक्टर देती हूँ, जो खेती का हर काम 100 गुना तेजी से करेगा। लेकिन ये ट्रैक्टर तभी काम करेगा जब तुम इसके ऊपर बैठोगे, और कोई इसके ऊपर बैठने की कोशिश करेगा तो ये जादुई ट्रैक्टर उसको उठाकर फेंक देगा, क्योंकि ये ट्रैक्टर मैं तुम्हें दे रही हूँ, किसी और को नहीं। अरे हाँ, मेरी छड़ी कहाँ है? भाई, परियों की सारी शक्तियाँ उनकी जादुई छड़ी में होती है। कुएं में गिरते समय छड़ी ऊपर ही कहीं गिर गई थी, इसीलिए मैं कुएं से ऊपर नहीं निकल पाई। भाई, मेरी छड़ी ढूंढवाओ। सोहन और परी दोनों छड़ी को ढूंढते हैं और छड़ी सोनपरी को एक झाड़ी में मिल जाती है। छड़ी मिल गई, छड़ी मिल गई। सोनपरी जादू की छड़ी से जादुई ट्रैक्टर सोहन को देकर वापस परीलोक चली जाती है। अब सोहन खेती के सारे काम जादुई ट्रैक्टर से करने लगता है। अब उसके खेतों में अन्न का उत्पादन उसके भाई मोहन से भी अच्छा होने लगा। वो बहुत जल्दी धनवान बन गया। फिर एक दिन, सोहन, तू तो एक फटीचर था, तो तू इतना अच्छा ट्रैक्टर कहाँ से ले आया? मुझे ये ट्रैक्टर परी ने दिया है, और ये साधारण ट्रैक्टर नहीं है, ये जादुई ट्रैक्टर है। ये साधारण ट्रैक्टर के मुकाबले 100 गुना तेजी से काम करता है।
तभी मैं कहूं तेरे पास मुझसे ज्यादा पैसा कहां से आया। मुझे देना अपना ट्रैक्टर खेती करने के लिए। भैया इस ट्रैक्टर की खूबी है कि मेरे बैठने पर ही ये काम करता है, और कोई इस पर बैठेगा तो उसे अपने ऊपर से गिरा देगा। इस जादुई ट्रैक्टर के कारण तुझे ज्यादा घमंड आ गया है। तू मुझे ट्रैक्टर देना नहीं चाहता और बनता है छोटा भाई। भैया ऐसी बात नहीं है, लेकिन किसी अनहोनी की जिम्मेदारी मेरी नहीं होगी। ठीक है। मोहन जैसे ही ट्रैक्टर पर बैठता है, ट्रैक्टर अनियंत्रित होकर इधर उधर भागने लगता है और मोहन को अपने ऊपर से गिरा देता है। अब मोहन को ट्रैक्टर की शक्तियों का एहसास हो जाता है और सोहन से फिर कभी पंगा नहीं लेता है। सोहन जादुई ट्रैक्टर के कारण सुखपूर्वक रहने लगता है।